नारद जी द्वारा शिव गणों को श्राप। ऋषि जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है जो आपने कृपा कर हमारे लिए यह अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। हे तात, यह सब आप हमसे कहिए। सूत जी बोले, जब नारद जी चले गए तो भगवान ने अपनी माया को प्रेरित कर नारद जी के जाने वाले मार्ग में 100 योजन विस्तार वाले एक सुंदर नगर की रचना कर दी, जो विष्णुलोक से भी सुंदर था, जिसमें ऐश्वर्य संपन्न शील निधि नाम का राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कर रहा था, और जिसमें चारों ओर के राजा आए हुए थे। ऐसे नगर को देखकर नारद जी मुग्ध हो गए। कौतुकी नारद राजा के द्वार पर जा पहुँचे और राजा शील निधि ने उन्हें श्रेष्ठ रत्नों के सिंहासन पर बिठाकर उनकी पूजा की और श्रीमती नामक अपनी कन्या को बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम कराया। तब उस कन्या को देखते ही नारद जी राजा से बोले, हे राजन, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त है, बड़ी भाग्यशाली और धन्य है। इसमें लक्ष्मी के से सभी गुण विद्यमान है और देवताओं में श्रेष्ठ, सबका ईश्वर, जो किसी से जीता न जा सके, शिव जी के समान विभु, और जो काम को जीतने वाला हो, निश्चय ही यही उसका पति होगा। ऐसा कहकर नारद जी राजा को आज्ञा देकर शिव माया से मोहित स्वेच्छापूर्वक वहाँ से चल दिए और मन में विचारने लगे कि इसको स्वयंवर में किस प्रकार प्राप्त करूं, तथा यह सब राजाओं को छोड़कर अकेले मेरा ही वरण करेगी। स्त्रियों को प्रायः सुंदरता ही अत्यंत प्रिय होती है, जिसे देखकर स्त्रियां प्रसन्न हो निस्संदेह उसके वश में आ जाती हैं। विष्णु जी बड़े सुंदर हैं। नारद जी उनका रूप मांगने के लिए विष्णु लोक चले गए। वहाँ विष्णु जी को नमस्कार कर काम विहल नारद जी ने शील निधि राजा की कन्या श्रीमती का परिचय देकर स्वयंवर में उनको वरण करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि यदि आप अपना रूप मुझको दे दो तो अवश्य ही वह मुझको प्राप्त हो सकती है। हे नाथ, आप मुझे अपना रूप दीजिए, क्योंकि मैं आपका प्रिय सेवक हूँ। सूत जी कहते हैं कि मुनि के इस वचन को सुनकर भगवान हंसे और शिव जी की प्रभुता को जानकर दया से यह वचन बोले, हे मुने, जैसे वैद्य रोगी का हित करता है, वैसे ही मैं आपका प्रिय कार्य करूँगा, क्योंकि आप मेरे प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुनि को बंदर का मुख दे दिया और इन पर कृपा करने के लिए अंतर्ध्यान हो गए। मुनि ने समझा कि हरि ने मुझ पर कृपा कर दी। फिर मुनि श्रेष्ठ नारद शीघ्र ही वहाँ गए जहाँ राजपुत्रों से घिरा हुआ स्वयंवर हो रहा था। राजपुत्रों से व्याप्त हुआ स्वयंवर सभा जो उस समय इंद्र की सभा के समान शोभायमान हो रहा था, उसमें जाकर नारद जी बैठ गए और विचारने लगे कि अब तो विष्णु रूपधारी मुझको राजकन्या निश्चय ही वरण करेगी। उन्होंने अपने मुख को कुरूप नहीं जाना। अन्य सभी मनुष्य ने मुनि के पूर्व रूप को ही देखा और अन्य सभी राजपूतों ने भी उस भेद को न जाना, परंतु वहाँ 2 रुद्रगण जो ब्राह्मण के वेश में थे, वह उस भेद को जानते थे। वह दोनों मुनि के पास गए और परस्पर बातें करते हुए नारद जी की हंसी करने लगे। छल युक्त उन्होंने नारद जी का परिहास किया। काम बेहल मुनि ने उनके वाक्य को यथार्थ रूप में नहीं सुना और राजकन्या को प्राप्त करने की इच्छा से उसी को देखते हुए मोहित हो गए। इस बीच वह राजकन्या बहुत सी स्त्रियों सहित अंतपुर से पतिवरण की इच्छा से चली। उसके हाथ में सुवर्ण की माला थी और वह सुंदर व्रत वाली साक्षात लक्ष्मी के समान सभा में आ पहुंची तथा आप अपने समान वर को ढूंढती हुई घूमने लगी। मुनि का और सब रूप तो विष्णु का सा था, किंतु मुख बंदर का सा था। यह देखकर वह मुनि पर अत्यंत कुपित हुई और वहाँ से दृष्टि हटाकर प्रसन्न मन से आगे चली। उसने सारी सभा को
देखा, पर किसी को अपने अनुरूप न पाकर माला नहीं पहनाई। इसी समय राजा जैसा स्वरूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान आए, जिन्हें राजकन्या के सिवा किसी ने नहीं देखा। भगवान को देखते ही कन्या का मुख कमल प्रसन्न हो उठा और वर चाहने वाली उसने भगवान के गले में माला पहना दी। राजा रूपधारी विष्णु उसको लेकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो अपने स्थान को चले गए। अन्य राजकुमार राज्य कन्या के न पाने से निराश हो गए। नारद जी काम से और भी विहल हो गए। तब उन्हें दोनों रुद्रगणों ने काम विहल नारद से कहा कि आप तो व्यर्थ ही काम मोहित हो उस कन्या की चाह करते हो। पहले अपना मुख तो देख लीजिए, जो कि बंदर के समान बना है। सूत जी कहते हैं कि उनके वाक्य सुनकर नारद जी ने आश्चर्य किया और शिव जी की माया से मोहित उन मुनि ने अपना मुख जल में जाकर देखा तो अत्यंत क्रुद्ध हो उन्होंने दोनों गणों को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मुझ ब्राह्मण की हंसी की है, अतः राक्षस हो जाओ। शिव जी के गण उनके इस शाप को सुनकर और मुनि को मोहित हुआ जानकर कुछ भी न बोले और शिव जी की स्तुति करते हुए अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 3रा अध्याय समाप्त। हर हर महादेव शंभु। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभु। काशी विश्वनाथ भोलेनाथ की जय। सावन के पावन महीने की जय हो।